Dear students, today we are going to start chapter number 12, reproduction in plants. So let us first of all learn the basic of reproduction. So, reproduction क्या है? Reproduction is the production of new individuals from the parents. पेरेंट्स से जो न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. नाउ द वेजिटेटिव, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट के केस में वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. और इन केस ऑफ द प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द फ्लावर. जो भी रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ द प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है. फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, फ्लावर के अंदर आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, और फ्लावर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट उसमें प्रेजेंट हो. सो बेसिकली इन प्लांट्स द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नए प्लांट बनते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द सीड्स. सीड्स का इसमें इंक्लूजन नहीं होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है या न्यू प्लांट्स बनते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सीड्स की हेल्प से. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. इनको हम क्या क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. So one by one we are going to study about them. Today we are going to take vegetative propagation. तो vegetative propagation में नया plant जो बनता है वो vegetative part से बनता है, जैसे कि root से, stem से, leaf से. कुछ examples हम लोग देख लेते हैं कि मनी प्लांट या रोज़ का प्लांट जब हम नया अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसका एक छोटा सा कटिंग ले करके उसको सॉइल में सो कर देते हैं एंड द न्यू प्लांट अराइजेज. पोटैटो के केस में छोटी छोटी आइज़ आपको दिखाई देती हैं और उसमें जो है वाइट वाइट सी बड्स आना शुरू हो जाती हैं कुछ दिनों बाद. अगर हम इसी आई वाले पार्ट को पोटैटो के कट कर दें और प्लांट कर दें सॉइल में, सो द न्यू प्लांट कैन कम अप. सिमिलरली जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल, वी कैन गेट द न्यू प्लांट. ब्रायोफाइलम की लीव्स पे कुछ बड्स प्रेजेंट होती हैं, यही बड्स जो हैं अगर हम फिर से सॉ कर दें, प्लांट कर दें, तो वी गेट द न्यू प्लांट. The same thing happens with the cactus. If a part of the cactus plant is planted in the soil, we get a new plant. So here what is happening? The new generation or the offspring is made without the help of the seeds. यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो टेक पार्ट कर रहा है, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव, और इनकी हेल्प से जो है नया प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है. जैसे कि कुछ यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं, स्टेम कटिंग ऑफ रोज, मनी प्लांट, यहाँ पे बड्स आप देख पा रहे हैं, पोटैटो की आइज प्रेजेंट हैं, कुछ यहाँ पे जिंजर का न्यू प्लांट है, यहाँ पे ब्रायोफाइलम की लीफ है उसमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद द कैक्टस. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बडिंग के बारे में पढ़ेंगे. आज हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा है. आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.